हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अभी हम पढ़ रहे हैं आपका सेकेंड चैप्टर जो है इज मैटर अराउंड अस प्योर। ओके, तो लास्ट क्लास हमने पढ़ा था मैटर के बारे में। अभी पढ़ रहे हैं सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। तो मिक्सचर मतलब क्या? टू और मोर कंपोनेंट्स को मिला के अगर हमने मिक्सचर बनाया, एक सोल्यूशन बनाया, तो हम उसको सेपरेट कैसे करेंगे, अलग अलग कैसे करेंगे मिक्सचर को, राइट? सो सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर, मिक्सचर को जो एक एक कंपोनेंट को अलग अलग करना, उसको बोलते हैं सेपरेटिंग। सो सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है? सोचिए, क्योंकि जो हम नमक खाते हैं, जो डेली बेसिस में हम नमक खाते हैं, दैट इज ऑल्सो बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। सो प्यूरिफाई होता है, नमक जो होता है वो सेपरेट होता है। किससे? जो सैंड और अनवांटेड पार्टिकल्स है उससे हमारा नमक सेपरेट होता है। वाटर, सैंड, इन सब से सेपरेट होके हमारा सोडियम क्लोराइड जो सॉल्ट है वो निकलता है, तो हम डेली बेसिस में हम खाते हैं, राइट? सो सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर इज अ वेरी एसेंशियल पार्ट, ओके? एंड there are different kinds of method depending on different types of your mixtures and different types of components what you are separating. So accordingly आपका जो मेथड्स है वो डिफरेंट होता है। सो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं वी हैव लर्न दैट मोस्ट ऑफ द नेचुरल सब्सटेंसेस आर नॉट केमिकली प्योर। कोई भी नेचुरल सब्सटेंस केमिकली प्योर नहीं होता। एग्जाम्पल है हमारा सॉल्ट, ओके? और एग्जाम्पल अगर हम देखने जाए तो जो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स है विच आर फाउंड इन ओर्स, ओके, विच आर फाउंड अंडरग्राउंड इन द अर्थ क्रस्ट, दे आर फाउंड इन द ओर्स। उसको क्या करते हैं? वी प्यूरिफाई देम, क्योंकि वो बहुत सारे मिक्सचर्स से बने होते हैं। सो हम जो भी मेटल्स या नॉन मेटल्स हमको जो केमिकल लैबोरेटरी में यूज करते हैं या डेली बेसिस हम जो मेटल्स यूज करते हैं वो सारे प्यूरिफाई करके हम यूज करते हैं। तो वी सेपरेट देम फ्रॉम द अनवांटेड मेटल्स एंड वी यूज देम इन अ प्यूरिफाइड फॉर्म। So different methods of separation are used to get individual components from a mixture. So एक एक कंपोनेंट के लिए हम अलग अलग मेथड्स अप्लाई करते हैं टू सेपरेट द मिक्सचर्स। सेपरेशन मेक्स इट पॉसिबल टू स्टडी एंड यूज द इंडिविजुअल कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर। जब तक हम सेपरेट ना करें, हम हर एक इंडिविजुअल कंपोनेंट का हम जो यूजेस है वो हमको अच्छे से नहीं पता चलेगा, ओके? उसके प्रॉपर्टीज हमको नहीं पता चलेंगे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सेपरेट each individual component from a mixture. Heterogeneous mixtures can be separated into their respective constituents by simply physical methods. Heterogeneous mixtures मतलब क्या? Which is visible through our naked eye. जैसे हम सोचो कि सस्पेंशन हमने एग्जांपल लिया था, उसमें क्या मड वाटर आपने ले लिया या चॉक वाटर ले लिया, या हमारा जो व्हीट फ्लोर है उसका वाटर हमने उसको और वाटर को मिला के हमने ले लिया, तो क्या होगा? दे आर सस्पेंडेड एट द बॉटम्स। सो इट इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। वाटर ऊपर रह जाता है और जो सॉल्यूट कंपोनेंट है वो नीचे सेटल हो जाता है। So that is an example of heterogeneous mixture. So all the heterogeneous mixture in the heterogeneous mixture we can see the solute particles, we can differentiate them, we can see through our naked eyes. That's why it is very easy for us to separate them by physical methods. Physical methods में क्या क्या है? हैंड पिकिंग कर सकते हैं, शीविंग कर सकते हैं, हाथ से ही अलग अलग करेंगे। फिल्ट्रेशन के मेथड से भी हम उनको सेपरेट कर सकते हैं, दैट वी यूज आवर डे टू डे लाइफ। Sometimes special techniques have to be used for the separation of components of a mixture. कभी कभार जब colloidal solution, जैसे एग्जांपल में colloidal solution हो गया, तो उसमें हमको क्या करना पड़ता है? कुछ स्पेशल टेक्निक्स का यूज करना पड़ता है, जैसे कि सेंट्रीफ्यूगेशन मैंने लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किया था, ओके? सो फर्स्ट है how can we obtain colored component dye from a blue or black ink? जो हम इंक यूज करते हैं ब्लू या ब्लैक कलर का, उसमें से हम डाई को कैसे अलग करेंगे? डाई इज अ पाउडर फॉर्म, सो जो पाउडर फॉर्म में है तो हम उसको कैसे अलग करेंगे फ्रॉम द मिक्सचर? सो इंक जो मेरा वो लिक्विड है, इसका मतलब क्या है? उसमें एक सॉल्वेंट है जिसमें मेरा सॉल्यूट जो कि इंक पाउडर है वो डिजॉल्व है, तो मैं उसको कैसे सेपरेट करूं? थोड़ा सोचिए, हम आगे पढ़ रहे हैं, ओके? So it is separated by the process of evaporation. Very good. So
फिल, यहाँ पे एक्टिविटी है जिसको हम परफॉर्म करके हम पता कर सकते हैं हाउ वी कैन सेपरेट द डाई फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ ब्लैक इंक या तो ब्लू इंक. Fill half a beaker with water. This is your beaker shown in the figure. This is the beaker. उसको half हमने water से fill कर दिया. Put a watch glass on the mouth of the beaker. Watch glass is just like a plate which is made up of a glass. Okay. So put a glass on the surface of the beaker. Put few drops of ink on the watch glass. हमने ink watch glass के ऊपर कुछ ink के drops डाले हैं. Now start heating the beaker. So take a burner. Keep it on, keep the beaker on a stand and then you start heating the beaker, okay, containing water. So we do not want to heat the ink directly. You will see the evaporation is taking place from the watch glass. तो हम क्या करेंगे, उसको हीट करेंगे, लेकिन हम डायरेक्टली वॉच ग्लास को हीट नहीं कर रहे हैं. हम बीकर के पानी से वो जो स्टीम आता है उससे वो हीट होगा हमारा वॉच ग्लास. तो उसमें क्या होगा, धीरे धीरे हम देखेंगे वॉच ग्लास में एवापोरेशन स्टार्ट होगा. एवापोरेशन मतलब क्या, उसमें जो लिक्विड है, जो स्टीम है, वो धीरे धीरे स्टीम बनते जाएगा, एवापोरेट होके उसके वॉच ग्लास से ऊपर से निकल जाएगा. सो नाउ स्टार्ट हीटिंग द बीकर. सो कंटिन्यू हीटिंग as the evaporation goes on and stop heating when you do not see any further change on the watch glass. So आपको उतने टाइम तक हीट करना है जितने टाइम तक आपको जो सारा लिक्विड है वो वॉच ग्लास से एवापोरेट ना हुआ हो. ओके, सो ऑब्जर्व केयरफुली एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस. तो हमको क्या मिलेगा, अभी सारा हमारा जो लिक्विड है, जो कि सोचो वाटर, एग्जांपल ले लो वाटर, तो सारा वाटर एवापोरेट हो जाएगा. तो नीचे हमारा क्या रहेगा, एक प्रेसिपिटेट रहेगा. दैट प्रेसिपिटेट इज आवर ब्लू डाई. अगर आपने ब्लैक लिया है तो यहाँ पे आपका ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट आएगा जो कि आपका ब्लैक डाई होगा. सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ एवापोरेशन. एग्जैक्टली बाय दिस मेथड ओनली वी ऑब्टेन द सॉल्ट from sea water, okay, and then we take the salt and purify and we use in our homes. So what do you think have got evaporated from the watch glass? Is there a residue on the watch glass? What is your interpretation? Is ink a single substance which is pure or it is a mixture? This is the questions which is coming in your mind, which I've already explained, right? So we find that ink is a mixture of a dye in water. So we can separate the volatile component. Volatile मतलब क्या, हीट करने से जो चीज उड़ जाती है उसको हम volatile बोलते हैं. And form its non-volatile solute by the method of evaporation. Non-volatile means even if you heat, it will not evaporate or it will not disappear. So that are called non-volatile. तो यहाँ पे हमारा जो डाई है वहाँ पे it is made up of हमारा जो इंक है इट इज मेड अप ऑफ डाई एंड वाटर. सो डाई जो है मेरा सॉल्यूट है विच इज नॉन वोलाटाइल, और मेरा जो वाटर है जिसमें मेरा डाई डिजोल्व हुआ है, तो जो वाटर है ये मेरा सॉल्वेंट है. सो दिस इज वोलाटाइल. वो इसको हीट करने से वो एवापोरेट होके डिसअपियर हो जाएगा. ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर हाउ वी कैन सेपरेट द डाई फ्रॉम ब्लू इंक या तो ब्लैक इंक. सो नेक्स्ट, How can you separate cream from milk? This is very easy. ये आप सबने घर में देखा होगा, मम्मी जब मिल्क लेती है तो उसका ऊपर का जो क्रीम होता है वो निकाल कर अलग से रखती है, और उसको हम जब ग्राइंडर में डालते हैं या मिक्सचर में डालते हैं तो जो क्रीम है वो ऊपर हल्का होता है क्रीम, इसलिए वो ऊपर सेटल हो जाता है और जो मिल्क होता है वो नीचे चला जाता है. सो जो ऊपर जो बचा हुआ उसको हम अलग से निकाल देते हैं एंड दैट इज द क्रीम. सो उससे हमारा घर में घी बनता है, राइट? सो यू कैन आस्क योर मॉम, शी कैन शो यू इन अ वेरी इजी वे हाउ इट इज सेपरेटेड क्रीम फ्रॉम मिल्क. सो नाउअडेज वी गेट फुल क्रीम, toned and double toned milk packed in poly or tetra packs in the market. So market में डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट्स, कुछ लोग जो वेट लॉस में है तो वो क्या करते हैं, वो जो फैट वाला दूध है वो नहीं लेते हैं. तो उसमें क्या होता है, वो उसको सेंट्रीफ्यूज करके या तो उसको मिक्सचर में डाल के उसका ऊपर का क्रीम पूरा फैट निकाल देते हैं और सिर्फ दूध, तो उसको हम टोन दूध बोलते हैं. ठीक है,
टोन एंड डबल टोन, जो बार बार उससे फैट, जीरो फैट क्वांटिटी होगा उसको डबल टोन बोलेंगे. ओके, so this varieties of milk contain different amounts of fat. तो different amounts of fat रहेगा तो उसको हम टोन या मिल्क टोन बोलेंगे. ओके, डबल टोन. so take small full cream milk ना टेस्ट ट्यूब. फुल क्रीम मतलब नॉर्मल जो दूध आता है आप उसको गर्म कर दिए और वही दूध अगर आपने लिया तो दैट इज कॉल्ड फुल क्रीम, क्योंकि हमने उसमें कुछ सेपरेट नहीं किया है. सेंट्रीफ्यूज इट बाय यूजिंग अ सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन फॉर 2 मिनट्स. मैंने लास्ट क्लास में मेरे वीडियो में आपको सेंट्रीफ्यूज कैसे होता है वो दिखाया है. सिमिलरली उसमें उस टेस्ट ट्यूब में हमको मिल्क लेना है और सेंट्रीफ्यूज मशीन में डाल देना है, तो उसका रिवोल्यूशन पर मिनट में वो रिवॉल्व होगा, घूमता रहेगा, घूमेगा. तो क्या होगा, जो मिल्क के हेवी पार्टिकल्स है वो नीचे सेटल हो जाएंगे और मिल्क का जो वाटर कंटेंट है वो हमारा ऊपर रह जाएगा, क्लीन वाटर. ठीक है. So in a centrifuge machine is not available in the school. You can do this activity by using a milk churner used in the kitchen. Milk churner जिससे हम लस्सी निकालते हैं ऐसे 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 कर घुमा घुमा के, या तो आप जो घर में ग्राइंडर या मिक्सचर होगा तब उसमें भी दूध डाल के ये ग्राइंड करेंगे तो मैंने से बताया था ऊपर जो क्रीम है वो हल्का है तो ऊपर आ जाता है और नीचे हमारा मिल्क रह जाता है. If you have a milk dairy nearby, you can visit and you can also see there. Okay, आपके घर के पास अगर कोई डेयरी फार्म है so you can go there and see how मिल्क से कर्ड कैसे बनता है, चीज कैसे बनता है, घी कैसे बनता है, क्रीम कैसे निकलता है. यू कैन इजीली शो, इवन इफ यू कैन आस्क योर मॉम्स, यू कैन शो यू वेरी इजीली इन योर होम. चीज कैसे बनता है, पनीर, जो पनीर हम पनीर यूज करते हैं घर में खाते हैं तो वो पनीर कैसे बनता है, वो डायरेक्टली दूध जो है उसको हम हीट करते हैं, बॉयल होने के बाद उसमें विनेगर या तो लेमन डाल देते हैं तो क्या होता है उसका जो प्रोटीन है वो सेपरेट हो जाता है और हमारा जो वाटर है वो अलग हो जाता है. तो ये जो व्हाइट कलर का जो सेपरेट है उसको अगर हमने सही से टैप करके रखा है कंटेनर में तो वो हमारा पनीर बनता है. एंड दैट वाटर इज द ओनली separated from the water. Okay, so what do you observe on churning the milk, and explain how the separation of cream from milk takes place. Now you can explain this to answer, right? So sometimes the solid particles in a liquid are very small and pass through the filter paper. जब हम किसी चीज का फिल्ट्रेशन करते हैं तो क्या होता है, अगर आपका साइज पार्टिकल का साइज बड़ा हो तभी वो फिल्टर पेपर में क्या होता है, छोटे छोटे होल्स होते हैं, राइट. तो नॉर्मल पेपर से फिल्टर पेपर में होल्स बड़े होते हैं. सो वो जो होल्स होते हैं आप जो मिक्सचर उसमें सेपरेट कर रहे हो, फिल्ट्रेशन के लिए यूज कर रहे हो, फिल्टर कर रहे हो, तो अगर वो आपका जो कंपोनेंट मिक्सचर का जो कंपोनेंट है वो अगर छोटा छोटा हो, ओके, अगर बड़ा हो तो वो क्या होगा, फिल्टर पेपर के अंदर से पास नहीं करेगा. अगर वो बड़ा हो, पार्टिकल साइज बड़ा हो तो फिल्टर पेपर के छोटे छोटे जो होल्स है उसमें पास नहीं करेगा. लेकिन अगर आपका पार्टिकल साइज बहुत छोटा हो देन इट कैन इजीली पास द फिल्टर पेपर. सो आप फिल्ट्रेशन से उसको सेपरेट नहीं कर सकते. सो फॉर सच पार्टिकल द फिल्ट्रेशन टेक्निक कैन नॉट बी यूज फॉर द सेपरेशन. सो such mixtures are separated by centrifugation. So वैसे mixtures को हम centrifugation से separate करते हैं. The principle is that the denser particles are forced to the bottom and the lighter particles stay at the top and spun rapidly. तो centrifugation में क्या होता है, जो heavier particles होता है जिसका density ज़्यादा होता है, denser particles वो नीचे settle हो जाते हैं and the lighter particles they always stay at the upper position या तो top of the spun. Okay, जो टेस्ट ट्यूब है उसका. Okay, so applications, इस मेथड से क्या क्या applications है, it is used in diagnostic laboratories for blood and urine test. तो centrifugation जो है वो हमारे यूरिन और ब्लड टेस्ट में भी यूज होता है जो डॉक्टर्स करते हैं. Okay, it is used in dairies and home to separate butter from cream. बटर को अलग किया जाता है इसी प्रोसेस से और घी बनता है उससे. It is used in washing machines to squeeze out water from wet cloths. Its very example is your washing machine. Washing machine में क्या होता है, कपड़े में जो वाटर होता है वो स्क्वीज होके वाटर जो लाइटर है वो बाहर निकल जाता है और हमारा कपड़ा नीचे रह जाता है. Okay, so this is the application of centrifugation. Okay, now how can you separate a mixture of two immiscible liquid?
इमिसिबल का मतलब ये है कि वो मिलते नहीं है आपस में। जैसे कि मैंने ऑयल ले लिया और वाटर ले लिया, तो ऑयल और वाटर कभी भी मिक्स नहीं होगा क्योंकि उनका डेंसिटी अलग अलग है। ओके, तो जिसका डेंसिटी ज्यादा है वो नीचे रहेगा और जिस लिक्विड का डेंसिटी लाइटर है वो ऊपर रहेगा। यहाँ पे आपका एग्जाम्पल दिया है, उन्होंने केरोसिन और वाटर लिया है। So kerosene being lighter than water and water being denser than kerosene, water नीचे रहता है और kerosene उसके ऊपर float करता है। So let us see the activity. Let us try to separate kerosene oil from water using a separating funnel. So let us stand undisturbed for some time so that separate layers of oil and water are formed. तो धीरे धीरे पहले पानी डाला उसमें और फिर धीरे धीरे केरोसिन डाला और फिर हमने कुछ देर तक उसको अनडिस्टर्ब रख दिया, सो दैट मेरा जो भी केरोसिन है वो ऊपर आ जाएगा और जो भी मेरा वाटर है वो नीचे चला जाएगा और मेरा दोनों का लेयर अलग अलग हो जाएगा। आफ्टर दैट open the stopcock of the separating funnel and pour out the lower layer of water carefully. तो ये मैंने यहाँ पे stopcock ओपन किया और धीरे 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 मेरा पानी जो है, वाटर जो है वो नीचे बीकर में कलेक्ट हो गया। Now when all the water is coming out, okay, came out of the funnel, then you can directly close the funnel. Okay, so close the stopcock of the separating funnel as the oil reaches the stopcock. जब ये ऑयल जो केरोसिन ऑयल आपके stopcock के पास आ गया, तब आप क्या करेंगे, आप वो stopcock जो है वो क्लोज कर देंगे। तो इससे क्या हो गया, हमारा जो ऑयल वो फनल में ही रह गया और जो वाटर है हमारा नीचे आ गया, तो इससे हमारा सेपरेट हो गया इजीली। So this is separation of immiscible liquid. ये एप्लीकेशन क्या क्या है? It is used to separation of oil and water. It is used in the extraction of iron from its ore, and the lighter slag is removed from the top by this method to leave the molten iron at the bottom in the furnace. So iron की जो impurities है वो इसी मेथड से सेपरेट होते हैं। क्या होता है, आयरन बहुत हेवी होता है, तो जब हम उसको मेल्ट करते हैं तो क्या होता है, वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता है और वो आपका ब्लास्ट फर्नेस जो है उसके नीचे आ जाता है और बाकी जो इम्प्योरिटीज है वो ऊपर रह जाते हैं। तो आयरन क्योंकि वो लिक्विड स्टेट में है, मोल्टन स्टेट में है और वो हैवी है, इसलिए वो नीचे सेटल होता है। तो हमने स्टॉपकॉक ओपन किया और हमने लिक्विड मेटल आयरन को बाहर आने दिया और हमने उसको एक अलग से जार में कलेक्ट किया और जब मेरा पूरा आयरन जो है वो बाहर आ गया, मैंने फटाक से स्टॉपकॉक को बंद कर दिया। तो इससे मेरा क्या होता है, आयरन मेरा अपने ओर से सेपरेट हो गया, प्योर आयरन मेरा मिल गया मुझे। सो दिस प्रिंसिपल इज दैट इमिसिबल लिक्विड्स separate out in layers depending on the densities. So हम यहाँ से क्यों कर सकते हैं, क्यों सेपरेट कर सकते हैं? It is due to the density, क्योंकि हर एक कंपोनेंट का डेंसिटी अलग अलग होता है। सो इसीलिए जो डेंसर होता है, जिसका डेंसिटी ज्यादा होता है, हैवी होता है, वो नीचे सेटल होता है और जिसका डेंसिटी कम होता है, जो लाइटर होता है, वो ऊपर फ्लोट करता है। तो इस सो ड्यू टू डेंसिटी ओनली the two layers are visible to us, they can separate easily and that is visible to us, and so we can separate them easily by our separating funnel. Okay, thank you.